डेट कितना आज? 9 है क्या? कहाँ तक किए थे हम लोग? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या स्टार्ट करेंगे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लिखो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो कौन कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में? सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकंड है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, थर्ड है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप, ठीक है, फोर्थ है इसमें रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग इन्हीं सब के बारे में देखेंगे हम लोग। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसको हम लोग कासीग्रेन टेलीस्कोप भी कहते हैं, कासीग्रेन टेलीस्कोप, ठीक है। दीज आर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वी विल डिस्कस। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। RAIN, कासीग्रेन टेलीस्कोप, ठीक है। ठीक है, चलो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। कासीग्रेन टेलीस्कोप, CASSIGRAIN, ठीक है, मिटा दे। सबसे पहला हेडिंग डालो सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या हेडिंग डालेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप। ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं जो हम लोग इसको देखे हुए हैं, ठीक है। इट इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग लिख लो फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर ह्यूमन बीइंग्स इट्स least distance of distinct vision, ठीक है, LDDB, और D कितना होता है इसका? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में एंगुलर मैग्निफिकेशन के थ्रू कंपेयर करेंगे। जैसे पहला केस देखो कि कोई ऑब्जेक्ट है h हाइट का, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ से देखेंगे, अगर मान के चलो I, एंगल ले लो थीटा, ठीक है।
तो हम लोग नेक्ड आई से इसको देख रहे हैं, तो इस केस में हम लोग लिखेंगे टेन थीटा सिमिलर टू थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन डी। ये क्या रहेगा, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। अगेन अगर इसी को हम लोग एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए, उससे अगर सेम हाइट h को अगर हम लोग यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस से अगर देखते हैं, ठीक है, तो ये पीछे जाकर के इमेज बनाएगा अगर हम लोग लाइट रे बनाएंगे तो। लेकिन ये हमारे पास जो इमेज का या ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और पीछे आएगा इसका इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इमेज का भी एंगल सेम रहेगा थीटा डैश, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा डैश इज इक्वल्स टू सिमिलर टू थीटा डैश इज इक्वल्स टू एच अपॉन यू, ठीक है, एच अपॉन यू, एंगुलर साइज ऑफ इमेज लिख सकते हैं हम लोग, एंगुलर साइज ऑफ इमेज। ये इमेज का एंगुलर साइज हुआ, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हमें पता है कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होने वाला है इसका, मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास हाइट, एंगुलर हाइट ऑफ इमेज अपॉन एंगुलर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू h अपॉन u मल्टीप्लीकेशन ऑफ d बाई h, ठीक है, कैंसिल कर दो इसमें। तो एक्चुअल मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का जो है वो आएगा d अपॉन यू। याद रखना, बहुत काम का फॉर्मूला है ये, d अपॉन यू, ठीक है। हो गया, ठीक है, आगे, ठीक है। यहाँ देखो कंटिन्यू हुआ है ना, ठीक। जितने भी टेलीस्कोप वगैरह पढ़ेंगे या हमारा सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, उसमें दो केस लेके चलेंगे। पहला केस जब इमेज इनफाइनाइट पे बने, और केस नंबर 2 जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, जहाँ पे d इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर पर बनता है, ठीक है। जैसे कि इंसान आसानी से देख पाता है क्लियरली, तो दोनों केस इसका बनाओ सिंपल माइक्रोस्कोप का। केस नंबर फर्स्ट लिखना है, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रहेगा, ठीक है, तो इमेज इसका इंफिनिटी पे बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रहेगा, किसके फोकस पे रहेगा, लेंस के फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया है, तो इसका इमेज इनफाइनाइट में बनेगा। तो इसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, तो कहेंगे इसी मैग्निफिकेशन को उठाओ, इसी जो इसका मेन मैग्निफिकेशन है इसी को उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, ठीक है। ऊपर आएगा d और नीचे आ जाएगा f के जगह पे आ जाएगा, सॉरी u के जगह पे आ जाएगा f, ठीक है। एक बात और याद रखना, यहाँ पर v की वैल्यू इन्फिनिटी ना लिख करके d लिखा गया है, ठीक है। इन्फिनिटी मत रखना यहाँ पे, क्योंकि आंख जनरली d तक ही देखता है, भले इनफाइनाइट पे इमेज हो। जैसे हमारे लिए ऑब्जेक्ट स्टार्स कहाँ है, इनफाइनाइट पे, तो हम लोग आंखों से उसको क्लियरली जहाँ तक देख पाते हैं v के जगह पे उसी की वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है ना। इसलिए मैग्निफिकेशन में d यहाँ पे था, d एज इट इज यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट u की वैल्यू कहाँ पे, फोकस पे, तो u के जगह पे
फोकस को रखते हैं। पहला केस बन गया इसका, कितना बना, d/f। कंफ्यूज मत होना, सारा चीज़ें एक जैसा दिखता है, थोड़े थोड़े पैरामीटर बदले हुए रहेंगे, ठीक है। केस नंबर 2 देखो इसका, केस नंबर 2 जहाँ पे आंख क्लियरली किसी भी इमेज को देख सकता है, ठीक है। तो u ले लेंगे कहाँ पे, u पे, ठीक है। साइन कन्वेंशन में पीछे आएगा। v ले लेंगे कहाँ पे, -d पे, और फोकस है f पे। ये बन गया 3 चीजें। साइन कन्वेंशन लगा दिया, इसको देखो, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, इमेज भी लेफ्ट में, फोकस इसका यहाँ, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस का है, तो लेंस फॉर्मूला क्या है इसका, बाय लेंस फॉर्मूला। एक ही कर लेंगे, बाकी सब में काम आ जाएगा। जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डायरेक्ट ये वैल्यू सब यूज कर लेंगे। बाय लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पहले पुट कर लो, तो 1/f इज इक्वल्स टू माइनस 1/d, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 1/u, ठीक है। चलो, हमको इससे मैग्निफिकेशन का पता लगाना है। मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन के न्यूमरेटर में हमेशा क्या अवेलेबल है, d। तो इसको जब किसी भी चीज को अगर मैग्निफिकेशन इस पे बनाओगे, तो हम लोगों ने सोचा और सोचने के बाद पता लगा कि अगर d मल्टीप्लाई कर दे तो मैग्निफिकेशन d/u यहाँ पर बन सकता है, इसीलिए d मल्टीप्लाई किया गया। समझ में आया ना, क्या किया है हम लोगों ने, मल्टीप्लाई इक्वेशन विथ d। क्यों किया है d से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, और मैग्निफिकेशन का सिंपल माइक्रोस्कोप का जो अपना कोर फॉर्मूला है उसमें न्यूमरेटर में d है, इसलिए d से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, d/f, ये कितना हो जाएगा -1, अरे d से d कैंसिल हुआ ना इसमें, और ये कितना हो जाएगा प्लस d/u, और d/u है मैग्निफिकेशन, तो इसको इस साइड ले आओ, तो ये आ जाएगा 1 + d/f इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन। बहुत बढ़िया केस है, दोनों केस को आप याद रखिएगा, काम आएगा आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। समझ में आया, 1 + d/f, 1 + d/f। केस याद रखना, इस केस में ह्यूमन बहुत आसानी से किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को अपने लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे देख सकता है, ठीक है। लेकिन पहले वाले केस में इमेज कहाँ है, इनफाइनाइट पे है, तो दो अलग अलग केसेस इसके बन गए हैं। आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, जो बहुत काम का है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, दोनों फॉर्मूला याद रखना, d/f केस नंबर 1 के लिए, केस नंबर 2 के लिए मैग्निफिकेशन 1 + d/f, ठीक है। चलो लिखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा, दो तरीके का लेंस यूज होता है, लिखेंगे दिस माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू व्यू वेरी टाइनी, या लिख लेना वेरी वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट with more magnified ठीक है। इट इज यूजेज, या लिखना इट यूज ऑफ, ठीक है ना,
It uses of two lenses called objective and eyepiece lenses। ठीक है, तो दो लेंस इसमें यूज होता है। दोनों लेंस का नाम क्या है? एक का नाम है ऑब्जेक्टिव, दूसरे का नाम है आईपीस। ठीक है, हाँ हेलो, हाँ कब? शाम को? वो हम शाम को क्लियर करके बताएंगे, अभी नहीं। ठीक है, हम एक बार देख के बताते हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है, डायग्राम बनाओ। तुम लोग जो बायोलॉजी लैब में जो देखते होगे बैक्टीरिया को, वायरस को, जो माइक्रोस्कोप यूज होते हैं उन सबको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ कितना है? ओ, एफ ओ। इसको कहेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव। क्या कहेंगे इसको? ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस है ये? और ये ऑब्जेक्ट है ए बी। हाइट कितना है इसका? एच। ठीक है, एक लाइट रे पैरेलल ले लो, फोकस से पास करते हुए आगे की तरफ आएगा। एक लाइट रे यहां से ले लो इस तरीके से, जो इसके पोल से पास कर रहा है। ठीक है, इसके पोल से पास किया, दोनों कट किया। कट कराने के बाद ये छोटा लेंस है जो ऑब्जेक्टिव है, जिसका फोकल लेंथ एफ नॉट है। अब एक बड़ा वाला लेंस लेना है जो आई पीस है इसका। ये एक बड़ा वाला लेंस ले लिया मैंने, आई पीस। लाइट आया यहाँ पे, लाइट आया नीचे। ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे चलाई। यहाँ से हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग इमेज को देख रहे हैं, और इमेज जो बनने वाला है वो इमेज इसके पीछे बनेगा। यहाँ पे पीछे ट्रेस कर लो, कहीं पर भी ट्रेस करके इसको तुम मिला सकते हो। इसका साइज बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने यहीं पे मिला दिया है, तो यहाँ पे इसका इमेज बना है। ठीक है, इमेज कहाँ पे बना है इसका? ठीक है, यहाँ पे इसका इमेज बना है। मान लेते हैं यहाँ पे इमेज बना एच डैश। ठीक है ना, कितने डिस्टेंस पे? तो इमेज व्यू बाय आई पीस इज इक्वल्स टू डी, जो कि आंख बहुत क्लियरली देख पाता है इसको, तो यहाँ पे इसका इमेज बन गया है। ठीक है, और एक इमेज यहाँ पे बना है जहाँ पे कट हुआ है, तुम इसको लिख सकते हो ए डैश, दिस इज बी डैश। और थोड़ा सा देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हो जाएगा यू ई। ठीक है, हाँ हेलो, हाँ हाँ, हाँ, अच्छा, चलो रे देखो, यूई क्या है? जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया है ए डैश बी डैश, ठीक है, आईपीस के लिए वही इमेज एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? आईपीस के लिए ये कौन सा लेंस है? आईपीस। ये आईपीस लेंस है। तो आईपीस लेंस के लिए ए डैश बी डैश एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और इस ए डैश बी डैश का इमेज यहां पे बना है। तुम इसका नाम ए डबल डैश बी डबल डैश लिख सकते हो इसको। ठीक है, ठीक है, बात को समझना। लाइट रे ऐसे आया, फोकस से यहां पे पास किया, और फोकस से पास करने के बाद यहां पे आकर के लेंस में एंटर किया,
और लेंस से या आई को मिल गया, आँख से देखा उसको, और इस आँखों को इमेज यहाँ पे दिखाई दिया ए डैश और ये रहा बी डैश। तो साइज इसका इतना सा साइज का इतना बड़ा साइज बन गया। ठीक है, ठीक है ना। तुम चाहो तो इस लाइटर को पीछे भी ट्रेस करके यहाँ पर भी इमेज बना सकते हो, और भी बड़ा इमेज बनेगा इसका। ठीक है ना। एक चीज और याद रखना, इसमें बन गया क्या रे डायग्राम। इसमें एक टर्म आगे चल के पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब। तो दो लेंस के बीच के डिस्टेंस को लेंथ ऑफ ट्यूब कहेंगे। इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगा V0 प्लस यूई। कितना हो जाएगा? V0 प्लस यूई। ठीक है, V0 प्लस यूई। ये है L है लेंथ ऑफ ट्यूब, आगे बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लो, मैग्निफिकेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। और ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन लिखने के लिए सिंपल सा इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव बाई ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से ये ले लो UO, ये रहा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस UO। ठीक है, UO। चलो भाई मुझको बताओ, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस का फॉर्मूला क्या लिखोगे? तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था, D/U था, D/U था, देखो वहां पर। तो ये हो गया इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इसमें बना लो केस नंबर 1। केस नंबर 1 बनाओगे तो क्या हो जाएगा, U रखेंगे FE पे। ठीक है, U रखेंगे FE पे और इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। तो मैग्निफिकेशन इसका हो जाएगा M0 इंटू ME। अगेन M0 रहेगा V0/U0 इंटू इमेज के लिए क्या करोगे, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का केस नंबर फर्स्ट देखो क्या था, उसमें क्या था यही पे था ना D/F। हाँ, तो U की जगह पे D/F FE कर लो, आ गया इसका मैग्निफिकेशन। ठीक है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप में लिखे हो उसे आसान हो जाएगा करना। केस नंबर 2 ले लो इसका, केस नंबर 2। इस केस नंबर 2 में इमेज LDDB पे बनेगा, तो U हो जाएगा -UE। ठीक है, V हो जाएगा -D और F हो जाएगा FE। ठीक है, तो यहां से अगेन मैग्निफिकेशन हो जाएगा M0 इंटू ME। M0 हो जाएगा V0/U0। और बताओ ME को क्या लिखोगे? ME को सिंपल माइक्रोस्कोप का केस नंबर 2 देखो कितना था, 1 प्लस D/FE। ठीक है, ध्यान रखोगे समझ में आएगा, नहीं ध्यान में रखोगे नहीं आएगा बात समझ। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब L, ये L हो जाएगा तुम्हारे पास V0 प्लस UE। ठीक है, हाँ कहाँ है? अरे फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, सबको लिखना पड़ेगा ऐसा कुछ, पैरामीटर याद नहीं रहता है। लिख लो रे, FO, O फॉर ऑब्जेक्टिव, E फॉर आई पीस। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, FE क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। UO क्या है? ये सब पैरामीटर ही नहीं जानता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। UE क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। सब ये सब बात समझ, लॉजिक नहीं समझ में आता है सब। D क्या है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हो गया, और कुछ बचा रहे? VO क्या है रे?
इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या देखो कई बार हमको V नॉट और U नॉट की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं रहेगा, तो इसको निकालेंगे कैसे। यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव के लिए देखो लेंस फॉर्मूला लगा लेना। यहाँ पे कितना होगा 1/FO इज इक्वल टू 1/VO प्लस 1/UO। साइड में लिखना, मेन में मत लिखना। तो 1/FO पॉजिटिव होगा 1/VO, पॉजिटिव होगा 1/VO, और ये कितना हो जाएगा -1 अरे नहीं रे, ये प्लस हो जाएगा ना माइनस। ठीक है, कितना हो जाएगा VO। तो यहाँ से तुम V नॉट निकालो, 1/V नॉट कितना हो जाएगा बोलो 1/FO। ठीक है, -1/UO, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये कितना आ जाएगा FO UO माइनस ऑफ FO। तो VO की वैल्यू कितनी आ जाएगी FO UO डिवाइडेड बाय UO माइनस FO। उठाओ वैल्यू, यहाँ पुट करो। ये सब बात अब तुम लोगों को बताना नहीं चाहिए हमें। UO डिवाइडेड बाय UO माइनस ऑफ FO प्लस सिमिलरली UE की वैल्यू पुट करनी है। UE कैसे निकालोगे, अगेन लेंस फॉर्मूला सब अप्लाई करेंगे इसमें। फिर से, तो ये कितना हो जाएगा 1/FE इज इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/UE। सब कितना हो जाएगा रे FE इज इक्वल्स टू -1/D प्लस 1/UE। ठीक है, हाँ, तो निकालना क्या UE, तो इसको इधर लेके आ जाओ। 1/UE इज इक्वल्स टू 1/FE प्लस 1/D। तो कितना आएगा ये FED, और ये आ जाएगा D प्लस FE। तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा FED डिवाइडेड बाय FE प्लस D। ठीक है, ये है तुमको ट्यूब लेंथ L। नहीं रहा मेरे को। ये हो गया। स्टार्ट है। लिखो, हेडिंग डालो इसमें, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसका नाम क्या है, थर्ड था ना ये, थर्ड वन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी कहेंगे। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन है। लिखोगे दिस
telescope is used for viewing very large and distinct ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दो लेंस बनाओ यहाँ पे। ठीक है, ये रहा एक बहुत बड़ा लेंस है इसका। ठीक है, तो लाइट रे बहुत इनफाइनाइट से आ रही है। लाइट रे ऐसे आया, एक यहां से आया लाइट रे, थोड़ा अच्छा से बनाना। ठीक है, सारे जगह से इनफाइनाइट से सब लाइट रे आ रही है। तो यू तो इसका इनफाइनाइट पे है ऑब्जेक्टिव का, ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस। एंगल ले लो इसका अल्फा। इसके बाद ये सारे क्या हो जाएगा, यहां से बेंड कर जाएगा। बेंड किया, ये तीनों लाइट रे आगे चल के यहां से एक छोटा सा लेंस रहेगा। इस छोटे से लेंस में, ठीक है, इस छोटे से लेंस में सारा लाइट रे, थोड़ा ढंग से बनाना तुम लोग। और यहां से हम लोग इसको देखते हैं लाइट रे, इसको कहेंगे हम लोग आई पीस। ठीक है, यहां पे इमेज में ये अल्फा, ये भी अल्फा हुआ, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, इस एंगल को ले लो बीटा एंगल। इस एंगल को लेना पड़ेगा तुम लोगों को बीटा एंगल। मैं यहाँ पे ब्लू पेन से बना रहा हूँ मैं बीटा एंगल। ठीक है, बीटा एंगल ए बी। ठीक है, यहाँ से ये बनेगा कहाँ पे, वी नॉट हमेशा फोकस पे ही बनेगा क्योंकि लाइट रे पैरेलल आ रही है। तो ये रहा इसका इमेज, और यही इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये रहा आईपीस। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा, तो ये सारे लाइट रे को पीछे ट्रेस करो, पीछे ट्रेस जहाँ पे भी मिले। ठीक है, कहीं पर भी लेके जाओ, पीछे लेकर के जाओ। यहाँ पे मैंने यहाँ मिलाया हुआ है सबको। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इमेज बनने वाला है, जो कि बहुत बड़ा इमेज होगा इसका। ठीक है, तो ये जो इमेज बना है, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास VE, जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा यहां से। ठीक है, और ये टोटल कहलाएगा ट्यूब लेंथ। अगेन यहां से लेकर के यहां तक ट्यूब लेंथ। ठीक है, रे डायग्राम ड्रॉ करो, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, इस दोनों में से कोई एक हमेशा एग्जामिनेशन में आता है। जब प्री बोर्ड में ज़्यादातर आते हैं, बोर्ड में भी ये रिपीट होते रहते हैं। इसमें न्यूमेरिकल या फिर ये पूरा का पूरा कंसेप्ट रे डायग्राम के साथ। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को 5 बार 6 बार रे डायग्राम बना के तुम लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। दो लेंस यूज किया गया। इस बार ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा है और आईपीस का साइज छोटा है। ठीक है, आईपीस का फोकल लेंथ है FE। ठीक है, एक ही एंगल लिया गया है इसमें, अल्फा ऑब्जेक्टिव के लिए और बीटा आईपीस के लिए। बीटा लिया गया है आईपीस के लिए। इसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा
पहले तो लिख लो इसमें, टेन अल्फा जो सिमिलर टू अल्फा है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर एच अपॉन एफ ओ, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास टेन बीटा, ठीक है, सिमिलर टू बीटा इज इक्वल टू अगेन एच अपॉन यू ई, एच अपॉन यू, सॉरी कितना है यू ई, एच अपॉन यू ई, ठीक है। इससे हमारे पास मैग्निफिकेशन हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी है एच अपॉन यू ई, और अल्फा की वैल्यू कितनी है एफ नॉट अपॉन एच, ठीक है। एच कैंसिल हो जाएगा इसका, तो मैग्निफिकेशन आएगा इसका एफ नॉट अपॉन यू ई, एफ नॉट अपॉन यू ई, ठीक है। केस फर्स्ट फिर से वही डिसाइड कर लो, ठीक है। केस फर्स्ट अगर यू ई कहाँ पे है, फोकस पे है एफ ई पे, तो इमेज इसका इंफिनिटी पे बनेगा। तो टेलीस्कोप के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो मेन फॉर्मूला है एफ नॉट अपॉन यू ई। एफ नॉट है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, यू ई है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम आईपीएस, ये है यू ई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसमें डायरेक्ट पूछ कर दो कितना हो जाएगा एफ नॉट बाई एफ ई, ये हो गया इनफाइनाइट में जब रहेगा तो। केस नंबर टू, केस नंबर टू में इसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, तो निकालना पड़ेगा भाई। उसके लिए पहले u की वैल्यू लिखो माइनस यू ए, v की वैल्यू लिखो माइनस डी, और f की वैल्यू लिखो एफ ई, ठीक है। पुट कर दो इसको लेंस फॉर्मूला में, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ठीक है। पहले साइन कन्वेंशन लगाओ, 1 बाई एफ इज इक्वल टू माइनस 1 बाई डी, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 1 बाई यू ए, ठीक है। थोड़ा समझना पड़ेगा तुम लोगों को इसमें, ठीक है। तो याद रखना टेलीस्कोप का केस कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका जो मेन फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, उसके न्यूमिनेटर में कितना है एफ नॉट, इसीलिए तुमको इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना चाहिए एफ नॉट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ई, तो ये हो जाएगा एफ नॉट बाई एफ ई इज इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट बाई डी, और ये कितना हो जाएगा प्लस एफ नॉट बाई यू ई। तो एफ नॉट बाई यू ई क्या है एक्चुअल मैग्निफिकेशन, तो ये कितना हो जाएगा एफ नॉट बाई एफ ई इज इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट बाई डी प्लस ये कितना हो जाएगा मैग्निफिकेशन एम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मैग्निफिकेशन एम, ठीक है। ये कितना बचेगा हमारे पास मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाई एफ ई प्लस एफ नॉट बाई डी, ठीक है। तो एफ नॉट कॉमन ले लो इसमें से, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, 1 अपॉन डी, ये रहा इसका मैग्निफिकेशन, ये रहा इसका मैग्निफिकेशन। यही दोनों केस है इसके मैग्निफिकेशन का, और ये बहुत काम से हमारे पास ऐसे हो जाएगा इसमें, ठीक है। ठीक है। इसका लेंथ ऑफ ट्यूब आराम से दोनों वैल्यू ऐड कर लो, लिख लो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब एल इक्वल हो जाएगा एफ नॉट प्लस
यू ई, ठीक है, एफ नॉट प्लस यू ई। लेंस फॉर्मूला लगा करके इसी तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही तक है इसका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है ना। लास्ट इसमें बचा हुआ है वो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। लिख लिया इसको, डन। और 2 मिनट और है, खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। लास्ट है इसको, ठीक है, कंप्लीट करना जरूरी है, तभी तो वो स्टार्ट कर पाएगा। लिखो रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। इसको कासीग्राम टेलीस्कोप भी कहते हैं। इसमें कोई थ्योरी सब नहीं लिखना है, खाली ये याद रखना कि भाई इट इज मेड अप ऑफ बाय यूजिंग मिरर, ठीक है। ये मिरर को यूज करके इसको बनाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ 2 कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर। यहां पे हमारे पास आईपीस लगा हुआ रहेगा, ठीक है, आईपीस रहेगा। ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ठीक है, ऐसे आएगा लाइट रे। तुम लोगों ने देखा होगा हबल टेलीस्कोप का नाम सुना है क्या? हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप नहीं सुना? सुना है क्या? कहाँ यूज होता है? हाँ, अरे टेलीस्कोप का नाम सुना है क्या? हबल टेलीस्कोप का यूनिवर्स में जितने भी हम लोग स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स या दूर यूनिवर्स में नेबुला, ठीक है ना, वार्म होल, ब्लैक होल, ये सारे चीजें देखते हम लोग, सब में मिरर वाला टेलीस्कोप यूज होता है, ठीक है। हाँ, ये इनफाइनाइट से आया, स्टार्स से आया, कॉन्वेक्स मिरर पे रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे इस साइड आया, और इसके पास हमारे पास आईपीस से हम लोग इसको देख लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। इसमें लिख लेना, इट इज वेरी कॉस्टली, इट इज वेरी कॉस्टली, ठीक है। दूसरा, इट रिमूव द क्रोमेटिक एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन बता रहे हैं हम, एबरेशन। क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? कलर। जो लेंस में होते हैं उसमें देखोगे कि कई बार क्या होता है ना कि लेंस के चारों साइड 7 कलर का ऐसे ऐसे करके आता रहता है, नहीं आता है क्या? इसमें वो नहीं रहता है। एब्रेशन का मतलब होता है एरर, तो इसमें कलर वाला एरर जो है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। लाइट इन वेट होता है, लाइट इन वेट होता है एज कंपेयर टू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है।
ठीक है, ये खत्म है चैप्टर आपका, ठीक है ना। अगर एक दिन रखोगे तो कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, नहीं तो हम लोग आगे वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पॉज करो इसको, ठीक है।